नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,649 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 62,144 है। यूपी में अब तक 2,05,731 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 3,976 मरीजों की मौत का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कहां पर कितने मरीज सामने आए हैं आपको बताते हैं। लखनऊ में 950, कानपुर नगर में 342, प्रयागराज में 288, गोरखपुर में 251, बनारस में 144, गाजियाबाद में 169, गौतम बुद्ध नगर में 171 और बरेली में 129, मुरादाबाद में 106, अलीगढ़ में 123, सहारनपुर में 164, आगरा में 86 मामले सामने आए हैं। यूपी में अलग अलग शहरों का क्या हाल है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो लखनऊ में एक्टिव केसेस की बात करें 8,643 हैं। ठीक हुए लोगों की बात करें 24,358 हैं। मौत के आंकड़े की तरफ रुख करें 452 लोगों की मौत हुई। कानपुर नगर में 3,939 एक्टिव मामले, 13,004 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं और 485 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में 3,443 एक्टिव मामले, 8,256 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही 183 लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर में 2,848 एक्टिव मामले, 8,168 लोग ठीक हुए, 155 लोगों की मौत। बनारस में 2,008 एक्टिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ में 7,305 लोग ठीक हुए, 188 लोगों की मौत। गाजियाबाद में 1,436 लोगों के एक्टिव केसेस हैं और 7,896 लोग ठीक हुए, 73 लोगों की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 1,520 एक्टिव केसेस, 7,339 लोग ठीक हो चुके हैं, 47 लोगों की मौत। बरेली के आंकड़ों की बात करें तो बरेली में 1,649 लोग एक्टिव हैं और 5,695 लोग ठीक हुए, 126 की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। इसके साथ ही मुरादाबाद की बात करते हैं 1,303 एक्टिव मामले, 4,529 लोग ठीक हुए हैं, 109 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार ये आंकड़े हमने आपको दिखाए कि कहां पर किस इलाके में कितने केसेस अभी तक बढ़ चुके हैं। एक्टिव केसेस हमने आपको दिखाए कितने लोग ठीक हुए हैं, 47 लोगों की। लगातार कहां पर कितने लोगों की मौतें हुई हैं, ये भी आंकड़े हमने आपको दिखाए। तो कोरोना के मामले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक अहमद पर योगी सरकार की कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से लगातार जारी। माफिया अतीक के कब्जे वाली जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एक बार फिर से नजूल की जमीन पर माफिया अतीक ने कर लिया था अवैध निर्माण। नवाब यूसुफ रोड पर 600 वर्ग गज में बनाया गया था अवैध तरीके से घर। लॉकडाउन से पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे सील कर दिया था और अब बुलडोजर चढ़ चुका है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये ऐसा किसी भी सरकार में पहली बार हो रहा है। कितने बड़े माफियाओं के खिलाफ में जो अवैध अतिक्रमण इन्होंने कर रखे हैं, लोगों की जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी है, उनके खिलाफ में ये बड़े पैमाने की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी तमाम सरकारें आई गई, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते ये तमाम माफिया कहीं ना कहीं बच जाते थे। की भूमि है लगभग 500 वर्ग। इसका फ्री होल्ड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद ने। जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय ने उनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। ये निर्माण भी अवैध था, जिसका ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया था। तो हम लोग इस निर्माण को ध्वस्त करेंगे, इस भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद इस भूमि को हम लोग उपयोग करेंगे सार्वजनिक उपयोग के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए। सहयोगी आलोक मालवीय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक, ऐसा पहली बार हुआ, लगातार हमने ये खबर दिखाई कि इतने बड़े माफियाओं के खिलाफ में किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने की कार्रवाई की हो। एक बार फिर से बुलडोजर चढ़ा है अवैध निर्माण पर, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से माफिया डॉन अतीक अहमद के ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है, उसी कार्रवाई के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण को ये जानकारी मिली कि इलाहाबाद के नवाब यूसुफ रोड पर अतीक अहमद की एक बड़ी जगह पर नजूल की भूमि है, जो कि उस पर कब्जा किया हुआ है। इसी के तहत प्रयागराज की जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने पुलिस के सहयोग के साथ वहां पर बुलडोजर के साथ पहुंचती है और बुलडोजर के साथ पहुंचने के साथ ही उसकी पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर देती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा यह जो कार्रवाई है ये लगातार जारी रहेगी। उनके जो अधिकारीगण हैं उन्होंने योगी के निर्देश पर इस तरह की जो भी जमीनें अवैध रूप से अर्जित की गई हैं उस पर
त्वरित कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था और इसी आदेश के तहत यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। अभी कल ही उनके ऊपर एक होटल को गिराया गया था जिस पर उनका पैसा लगा हुआ था और अब इस ईटॉन बिरयानी का जो कारखाना है उसको गिराया गया है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो माफियाओं पर लगातार जारी रहेगी। तो योगी सरकार का जो क्लीन स्वीप करने का कार्यक्रम है उसी के तहत इसको किया गया है। जी चलिए आलोक, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मेरठ अवैध हथियारों की मंडी बन रहा है? क्या मेरठ से वेस्ट यूपी के दूसरे जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई की जा रही है? क्या पंचायत चुनावों में खून खराबे के लिए अवैध हथियारों की खेप खपाई की जा रही है? ये तमाम सवाल मेरठ पुलिस की पिछले 48 घंटे में की गई कार्रवाई के बाद अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां का पर्दाफाश होने के बाद में खड़े हुए हैं। एसएसपी अजय साहनी के निर्देशन में पुलिस की 10 टीमों ने शनिवार रात से रविवार रात तक अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया और बुलडोजर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ब्रह्मपुरी और परीक्षितगढ़ थाना इलाके में अवैध हथियारों को बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 48 घंटे के अभियान के दौरान 239 अवैध असलहे और उनको बनाने के उपकरण के साथ साथ कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। एएसपी अजय साहनी ने बताया कि पुलिस की 10 टीमों द्वारा चलाए गए अभियान में 140 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से पकड़े गए आरोपी अवैध हथियारों को बनाने का गोरख धंधा करते थे। फिलहाल पुलिस उन लोगों की जांच पड़ताल में जुटी है जिन्हें अवैध हथियारों की सप्लाई जिनके द्वारा की जा रही थी। क्या क्या बरामद हुआ ये भी आपको बता दें। 12 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं, 35 और 20 बोर के तमंचे, 30 बोर के तमंचे 2 बरामद हुए हैं, ये भी हम आपको बता दें। 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है, वो भी संख्या की बात करें तो 1 पिस्टल बरामद हुई है। 38 बोर के रिवॉल्वर भी बरामद किए गए हैं, 1 रिवॉल्वर बरामद की गई है। 12 बोर की बंदूक जो कि 6 बरामद की गई है। अभियान चलाया गया है जिसमें जितने हमारे क्षेत्राधिकारी एसपी हैं इनके नेतृत्व में 10 टीमों का गठन किया गया था। पूरे जनपद के सभी थानों से ऐसे व्यक्तियों की पहले लिस्टिंग की गई थी जो इस तरह के कार्य करते थे, अवैध हथियारों के साथ या अवैध हथियारों की फैक्ट्री का संचालन करते थे। 2 फैक्ट्रियां बरामद हुई, एक फैक्ट्री थाना ब्रह्मपुरी में और एक परीक्षितगढ़ में। दोनों फैक्ट्रियों में 80 के करीब कंट्री मेड पिस्टल और रिवाल्वर बरामद हुए और संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा जो अभियान चला सभी 10 टीमों का, इस टीमों के तहत कुल 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे में और 239 पिस्टल, बंदूक, राइफल, कंट्री मेड पिस्टल वगैरह बरामद किए गए हैं। इन सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष अभी पेश कराया जा रहा है। तादाद में हथियार बन रहे थे, आखिर इनका हो क्या रहा था? क्या चुनाव में भी इनका प्रयोग होता था? अभी ये चीज़ें नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी इनिशियली सभी टीमों ने पकड़ा है। इसमें जितने भी आपराधिक किस्म के लोग थे जो पहले अवैध हथियारों के साथ जेल गए हैं उन सभी की लिस्टिंग की गई थी। 24 घंटे में उन्हीं सभी को टारगेट किया गया था। अब ये सारी चीज़ें रिमांड पे इनको ली जाएगी, पूछताछ में निकल कर सामने आएगी। मोहसिन खान सहयोगी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, क्या कुछ जानकारी है? क्या और कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होना बाकी है? हालांकि बड़ी कामयाबी यहां पर प्राप्त हुई है मेरठ पुलिस को। देखिए, निश्चित रूप से सृष्टि जिस तरह से मेरठ पुलिस ने कार्रवाई की है, वाकई में ही 24 घंटे के भीतर पुलिस की 10 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई है जिसमें 140 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 239 अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। एसएसपी अजय साहनी का यह कहना है कि ये टीमें लगातार अभी छापेमारी करती रहेंगी और इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि वे हाल ही में आने वाले। चलिए, आप बने रहिए मोहसिन हमारे साथ में। एसएसपी अजय साहनी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। जो बड़ी कामयाबी ये प्राप्त हुई है, आखिरकार कहां से लिंक मिले सर? और सबसे पहले, क्या आगे भी छापेमारी ऐसे जारी रहेगी और पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा गया है? क्या ये पूरा तिगड़म था? एक बार आप बताइए। जी, जनपद में जो एक डीजीपी महोदय के स्तर से 1 महीने का अभियान चल रहा है, उसी के अनुक्रम में शनिवार और रविवार को 24 घंटे का अभियान चलाया गया था और जिले में जितने भी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में 10 टीमों का गठन किया गया था। जी। पिछले 5 वर्षों में जो भी लोग इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहे हैं उन सबकी सूची निकाली गई और लगातार इससे दबिश देने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनकी सूचना पे 3 फैक्ट्रियां पहले पकड़ी गई जिनसे 60-65 वेपन बरामद हुए। उसके बाद लगातार टीमें दमिश करती रही। तो इस पूरे क्रम में जो आज सुबह तक की सफलता थी उसमें 140 लोगों को गिरफ्तारी की गई है और 239 पिस्टल, रिवॉल्वर, तमंचे
बंदूकें आदि बरामद हुई हैं। इसमें आगे भी इनको रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी और गैंगस्टर वगैरह के तहत इन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी जी सर, कार्रवाइयां जिस तरीके से चल रही हैं इसे कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था कि क्या खून खराबे की एक बार फिर से बिसात यहां पर बिछाई जा रही है, क्या ये उसकी तैयारी है और क्या आगे भी इसी तरीके की ताबड़तोड़ छापेमारी चलती रहेगी? कोई अभी ऐसा क्लू मिला है कि कुछ और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है अभी? जी, निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाइयां चलती रहेंगी और लगातार जनपद के सभी पुलिसकर्मी सक्रिय हैं, जिसका नतीजा यह है कि अपराधों में काफी हद तक रोकथाम लगी। समय समय पर ऐसे लोग पकड़े गए और ऐसी चीजें बरामद होने से बहुत सारी घटनाएं घटित होने से रोकी गई। लगातार इन पे निरंतर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एसएसपी की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है कि आगे की कार्रवाइयां भी इसी तरीके से जारी रहेंगी और कहीं ना कहीं एक बिसात बिछाने की कोशिश जो यहां पर की जा रही थी वो जाहिर तौर पर ये तस्वीर यहां सामने है। मोहसिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहसिन, अपनी बात पूरी करिए। देखिए सृष्टि, जिस तरह से एसएसपी अजय साहनी ने कहा है कि लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी और इस तरह के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एसएसपी अजय साहनी से जब हमने बातचीत की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक सवाल किया गया था, क्योंकि आने वाले वक्त में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सरजमी है वहां पर अपराध और अपराधियों का ऐसे चुनाव के वक्त में बोलबाला हो जाता है और जो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं या वेपन्स हैं या इस तरह के अवैध हथियार है उनकी बड़ी खेप खपाई जाती है। इसको लेकर एसएसपी अजय साहनी का यह कहना था कि तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जिस तरह से अवैध हथियारों की खेप खपाई जाती है और मेरठ अब एक नई अवैध हथियारों की मंडी के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। न केवल ग्रामीण क्षेत्र है, परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र है। चलिए, बिल्कुल मोहसिन, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत। यूपी में उपचुनाव के लिए मैदान तैयार है। उपचुनाव से साफ होगी 2022 की तस्वीर, ये भी सवाल है। यूपी में 8 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। टुंडला, सबार, बांगरमऊ, मलहनी में होगा उपचुनाव। देवरिया सदर सीट, घाटमपुर में भी उपचुनाव होना है। बुलंदशहर, नौगांवा, सादात में होगा उपचुनाव। उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। स्वार सीट से सपा के अब्दुल्ला आजम जीते, लेकिन जन्मतिथि विवाद में निरस्त हुई थी उनकी सदस्यता। उन्नाव की बांगरमऊ से कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे। उम्र कैद की सजा के बाद में सदस्यता रद्द कर दी गई। जौनपुर के मलहनी क्षेत्र से सपा के पारसनाथ यादव जीते थे, उनका निधन हो चुका है। देवरिया सदर से बीजेपी के जन्मेजय सिंह के निधन के बाद में सीट खाली हुई। बुलंदशहर से बीजेपी के वीरेंद्र सिरोही के निधन के बाद सीट खाली हुई। कानपुर की घाटमपुर सीट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के बाद में खाली हुई। अमरोहा की नौगांवा सादात सीट से चेतन चौहान के निधन के बाद में यह सीट खाली हुई है और कुल मिलाकर अब 8 सीटों पर उपचुनाव होना है। हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। प्रगतिशील पार्टी के नेता नावेद पठान समेत 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 11 पिस्टल, 21 तमंचे, 4 राइफल, 1 पूनिया बंदूक, 8 हथबने तमंचे समेत 36 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के गांव बुगरासी से गिरफ्तारी। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो हापुड़ से बड़ी खबर है, थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों का जखीरा इनके पास से जब्त किया गया। प्रगतिशील पार्टी के नेता जावेद पठान समेत 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 11 पिस्टल, 21 तमंचे, 4 राइफल, 1 पूनिया बंदूक। आठ हथबने तमंचे। बुलंदशहर के गांव बुगरासी से गिरफ्तारी। तो 11 पिस्टल, 21 तमंचे, 4 राइफल और 1 पूनिया बंदूक यहां से बरामद की गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे का बड़ा बयान। 200 से ज्यादा पीड़ितों के मामलों में एक पीड़ित पर एक महिला पुलिस कर्मचारी को जोड़ा जाएगा। 15 दिनों के भीतर अब इस वेबसाइट के जरिए जारी किया जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र।
सुजीत पांडे ने कहा, पहले 2-3 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद में हो पाता था चरित्र सत्यापन। कोरोना काल में ट्रैफिक को लेकर काफी काम किया गया। लखनऊ में कुल 12,188 कैमरों को लोकेट किया गया। लगभग 1,156 कैमरे बैंकों में लगवाए गए हैं। जल्दी आपको यह वेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहीं नोएडा में बदमाशों की उल्टी गिनती लगातार जारी है। नोएडा पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने बदमाश मनोज को गिरफ्तार किया। कई मामलों में फरार चल रहा था बदमाश मनोज। नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। खबर बागपत से, जहां लव जिहाद पर होने वाली पंचायत टल गई है। प्रशासन ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं से मांगा समय। एएसपी मनीष मिश्रा ने हिंदू संगठनों से बात करके पंचायत को टाल दिया है। 10 दिन तक के लिए टाली गई है लव जिहाद पर होने वाली पंचायत। 10 दिन में लड़की ढूंढ लेने का उनको आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो 10 दिनों में लड़की को ढूंढ लेने का आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से। लव जिहाद पर होने वाली पंचायत को टाला गया है। प्रशासन ने हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं से समय मांगा है।